यूपी कांग्रेस की अल्पसंख्यक कमेटी के चेयरमैन शहनवाज आलम ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर कहा कि ये पूर्वांचल का माहौल बिगाड़ने की साजिश है। ज्ञानवापी मस्जिद को दूसरी बाबरी मस्जिद बनाकर आरएसएस लंबे समय से माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। इस खेल में उसने न्यायपालिका के एक हिस्से को भी शामिल कर लिया है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक के फैसलों की अवमानना करने से नहीं हिचक रहा। उन्होंने इस सर्वे को 1991 के कानून का उल्लंघन बताया। शहनवाज ने कहा कि सर्वे और वीडियोग्राफी का ये आदेश 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 तक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र था वो यथावत रहेगा। इसे चुनौती देने वाली किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकार के समक्ष स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। शहनवाज ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने कानूनों का उल्लंघन करने और अपने पक्ष में फैसले देने के एवज में इनामों की घोषणा कर रखी है और जिला जज से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जज इस प्रतियोगिता में शामिल हो गए हैं। इसी स्कीम के तहत बाबरी मस्जिद विध्वंस के आरोपियों आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती को बरी करने वाले जज सुरेंद्र यादव को सरकार ने उपलोक आयुक्त बना दिया था। देखिए, श्रृंगार गौरी का जो पूरा मसला है, इसमें जो आदेश दिया गया है वही इनवैलिड है, असंवैधानिक है, क्योंकि 1991 का धर्मस्थल अधिनियम स्पष्ट तौर पे ये आदेश देता है कि जो भी धार्मिक स्ट्रक्चर की जो भी स्थिति रही हो 15 अगस्त 1947 को उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती है। यहां तक कि उसको चैलेंज करने के लिए कोई पिटीशन डाला जाता है तो वो न तो कोर्ट में, न किसी ट्रिब्यूनल में, न किसी प्राधिकरण के सामने स्वीकार करने योग्य भी होगा। इसीलिए आज तक चाहे वो काशी का मसला रहा हो, चाहे मथुरा का मसला रहा हो, कभी भी उसको इंटरटेन नहीं किया गया। लेकिन ये सरकार इस कानून में बदलाव लाने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश के तहत पिछले साल ही तत्कालीन चीफ जस्टिस बोबड़े साहब ने और एस बोपन्ना साहब की बेंच ने भाजपा के ही एक नेता के इस प्ली को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने इस कानून में बदलाव की बात कही थी। तो जाहिर सी बात है, एक पॉलिटिकल नजरिए से ये आदेश दिया गया, उसको स्वीकार किया गया। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जगह जगह माहौल बनाया जा रहा है और उसी माहौल के तहत एक असंवैधानिक फैसला बनारस के जज ने दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे करवाया जाएगा। तो ये एक राजनीतिक जजमेंट है, इसको कोई भी चैलेंज कर सकता है। इसका पॉलिटिकल मोटिव ये है कि एक अराजकता का माहौल बने, एक दूसरा बाबरी मस्जिद काशी मंदिर को किस तरह बना दिया जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि रामनवमी के दौरान मुख्यमंत्री के फोटो वाले बैनर के साथ लोगों ने मस्जिद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार खुद कानून तोड़ने में शामिल है या तोड़ने वालों को प्रमोट कर रही है। सबसे अहम सवाल यह है कि इस तरह का एक स्कीम चला दिया गया है कि आप कानून के खिलाफ फैसला दीजिए और रिटायरमेंट के बाद अच्छा प्लेसमेंट पाइए। जैसे कैंपस प्लेसमेंट होता है ना, उस तरीके से अदालतें प्लेसमेंट का स्थल बन गई है। आप याद करिए, सुरेंद्र यादव जज थे, उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस में जितने लोग भी शामिल थे और सबको लोग जानते हैं कि वो शामिल थे, चाहे वो आडवाणी जी हो, चाहे जोशी जी हो, चाहे उमा भारती हो, उनको उन्होंने क्लीन चिट दे दिया और उसके बाद उनको उप लोकायुक्त बना दिया गया। तो ये जो एक पूरी प्रक्रिया चल रही है जुडिशियरी के मिसयूज की, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, इसलिए इसका विरोध किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस नेता के इस बयान के बाद सियासी माहौल गर्म हो गया। बीजेपी की ओर से मोर्चा संभालते हुए राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ सवाल दागने शुरू कर दिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जिसका आसरा लेकर के कांग्रेस पार्टी मुसलमानों का तुष्टीकरण करती रही है, आज उसके आसरे पे फिर न्यायपालिका के निर्णय पर आज हस्तक्षेप करने का काम कर रही है। आज न्यायपालिका के निर्णय को गलत बताने का काम कर रही है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ने आज कांग्रेस की ये दशा की है। अब इस देश में सम्मान सभी का, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और संविधान के द्वारा बनी हुई अदालतों के निर्णय की अनुपालना सुनिश्चित करना ये सरकार का भी दायित्व है, राजनीतिक दलों का भी दायित्व है और हर नागरिक का ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वो न्यायपालिका के निर्णय का पालन करे। अगर ज्ञानवापी के मस्जिद में के मामले में
अगर कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर रही है, कोर्ट कमिश्नर अगर सर्वे करने का काम कर रहे हैं, वीडियोग्राफी करने का काम कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति किस बात की? कांग्रेस पार्टी आपत्ति जता करके फिर एक बार मुस्लिम तुष्टीकरण करने का प्रयास कर रही है, जो उसको महंगा पड़ेगा। इतना ही नहीं, इस मामले को लेकर दारुल उलूम फरंगी महली के धर्मगुरु मौलाना सुफियाना निजामी ने भी मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद को लेकर अक्सर देश में विवाद होता रहा है। कुछ लोग ज्ञानवापी मस्जिद का मामला उठाकर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश के लिए ठीक नहीं है। देखिए, हम सभी लोगों ने देखा है कि इस मुल्क के अंदर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर के नाम पर बड़े वक्त तक सियासत की गई और जिसके नतीजे में हिंदू और मुसलमानों के दरमियान बड़े पैमाने पर तफरीक पैदा की गई है। हम इस बात को मुनासिब समझते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के सिलसिले में जिस तरीके की सियासत हो रही है, जिस तरीके से इस मसले को गर्म करके अपने सियासी एजेंडे को हासिल करने की कोशिश की जा रही है, ये तमाम चीज़ें हमारे मुल्क की मुस्तकबिल के लिए और हमारे मुल्क की भाईचारे के लिए कतई तौर पर मुनासिब नहीं है। ये बात ज़रूर है कि जो भी अदलिया के और अदालतों के फ़ैसले होते हैं, एक अच्छे हिंदुस्तानी के नाते हम सब को उस पर सर तस्लीम खम करना और उसको मानना हम सब का मुल्की फ़रीज़ा होता है। लिहाजा जो लोग भी ज्ञानवापी मस्जिद के मसले को उठाकर अपने सियासी मकासद को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि इस मुल्क ने मंदिर और मस्जिद के नाम पे बड़े पैमाने तक एक तफरीक देखी है, डिस्प्यूट देखा है, आपसी इख्तिलाफात देखे हैं। लिहाजा इस तरीके की चीज़ों को मंजर आम पर लाकर फिर से उसी दिशा की तरफ, राह की तरफ मुल्क को ले जाना, ये कतई तौर पर किसी भी सूरत में मुनासिब बात नहीं होगी। वहीं दूसरी ओर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि अगर कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा है तो उसमें क्या बुराई है। एक तरफ कांग्रेस नेता जनेऊ पहनकर साधु संतों के चरणों में झुककर हिंदुओं की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे समुदाय को बरगलाने का काम कर रहे हैं। शाहनवाज आलम कांग्रेस कमेटी उत्तर प्रदेश ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है, जिसमें उसने सीधे सीधे कोर्ट के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बताओ, जब आपके विचार से काम नहीं होगा तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भी बिक चुकी है। यह देश संविधान से चलता है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मंदिर मतलब मस्जिद की अगर सर्वे हो जाए, वीडियोग्राफिंग हो जाए, तो इसमें तकलीफ किसी को नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब सर्वे हो जाएगा, वीडियोग्राफिंग हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि हिंदू जन भावना वहाँ से जुड़ी हुई है, हिंदुओं का आस्था जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप देखो, नंदी का मुख मस्जिद के जस्ट गेट के सामने में, आप कहीं भी हिंदू मंदिर में जाएंगे भोले बाबा के, तो शिवलिंग के जस्ट सामने नंदी का मुख होता है। उसके बाद देख लीजिए, ज्ञानवापी जो मंदिर है, जिसको लोग मस्जिद कहते हैं, उसका पीछे का आकार देखिए। पीछे के आकार जिस प्रकार से मंदिर का स्ट्रक्चर, एक कोना टूटा हुआ, लटका हुआ है, एक अदना सा भी आदमी कह सकता है कि हाँ, हिंदुओं के साथ नाइंसाफी हुई है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण दिख रहा है। तो अगर इसकी वीडियोग्राफिंग होगी तो क्यों दिक्कत है? इसकी सर्वे हो जाए, सर्वेक्षण हो जाए, खुदाई हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसमें किसी को डरने की क्या जरूरत? अगर डर आपके मन में है तो समझ जाइए आपके मन में मैल है, जिसको आप संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसको आप फॉलो नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब है कि वहां पर भोले की शिवलिंग है। वाराणसी से रोशन जायसवाल और अयोध्या से बनबीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।